एक्सरसाइज 2.1। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू में लिखना है हमें, ठीक है। अंदर वाले नंबर पे अभी ध्यान नहीं देना, माइनस है कि प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में इफेक्ट पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, है ना। रेज टू द पावर -3, -2 रेज टू द पावर -3, 1/4 रेज टू पावर -2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो प्लस और माइनस हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। देखो कैसे होती है। इस क्वेश्चन को ऐसा कैसे मैं प्रोसीड कर लेता हूं आगे यहीं पे, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, मैंने अभी कहा कि माइनस की पावर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो साइन चेंज करेगी, तो ये नीचे +3 हो जाएगा। -2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक हो गया, +3। इसके बाद देखो ध्यान से, इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है रेज टू पावर 3 का, कि -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। देखो कैसे, इसको ऐसे करेंगे हम, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, नीचे कितना हो जाएगा 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब एक माइनस भी बचा है, तो माइनस को आप यहां लिखो या यहां लिखो, एक ही बात है। तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं -1/8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा -1/8 आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, P बाई क्यू फॉर्म में आंसर हो गया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं भाई। सेम माइनस पावर है तो सोल्व करते हैं। देखो ऐसे, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 1 के अपॉन पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 पावर का क्या मतलब है, नीचे जाकर प्लस हो जाएगी ना ये पावर, तो 1/4 इंटू 1/4, ये प्लस का नंबर था, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से, 4 4 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 कितना है 16। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे कि 1 के अपॉन में P बाई क्यू फॉर्म है, तो उसको मैं क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा। देखो कैसे, इसको हम ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले नंबर को, रिवर्स करके पलट देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16/1, ठीक है। अब इसने कहा था P बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको हम, 16 इंटू 1 हो जाएगा 16, नीचे कितना रहेगा 1, ये होगी P बाई क्यू फॉर्म। 16 लिखे मत आना, ठीक है, आपको P बाई क्यू फॉर्म दिखानी पड़ेगी। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही हम इन क्वेश्चनों को करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखो भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 1/-4/5, कितनी बार है पावर, 2 बार, माइनस में थी तो मैंने डिनोमिनेटर में ले गया, -4/5। बताओ भाई समझ में आ गया नहीं आ? बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा, ठीक है, बिल्कुल इजी था। तो इज इक्वल टू किसके करूंगा मैं इसको, इज इक्वल टू 1 रहेगा ऊपर, 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 5 5 जा कितना होगा 25, ठीक है भाई। तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, नीचे वाले P बाई क्यू फॉर्म को, रैशनल नंबर को मैं रिवर्स कर दूंगा। कैसे करूंगा भाई रिवर्स से, 1 इंटू में हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इजी था ये क्वेश्चन। अब 25 इंटू 1 25, नीचे 16, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/16। समझ में आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पावर है 3, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा ये नंबर, कहां जाके, डिनोमिनेटर में जाके, क्यों, क्योंकि माइनस है पावर, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/3/-7,
ठीक है, 3/-7 मल्टीप्लाई बाई 3/-7, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 3/-7। ठीक है, सिमिलरली करेंगे, कैंसिल करते हैं अभी। देखो ध्यान से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा, इसका मतलब है आंसर आएगा माइनस में। किसमें आएगा? माइनस में। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 1/, देखो ध्यान से, 3 3 9 3 27। ठीक है भाई, 27 के नीचे क्या है? देखो 7 7 49, 7 कितना होता है? 343। तो ये हो जाएगा आपका 343। ठीक है, अब फिर इसको पलट देंगे। कैसे पलटेंगे? देखो 1 इंटू में, यानी कि डायरेक्टली लिख देता हूं आपकी बार, तो 343 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? 27। ठीक है, प्लस का नंबर था। और देखो एक चीज और रहेगी, एक माइनस बचा हुआ है तो यहां पे रहेगा एक माइनस बचा है तो यहां पे रहेगा, ध्यान रखना इस माइनस का। ठीक है, माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल भी माइनस नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसके अगले पार्ट्स में चलते हैं फटाफट। हो गया भाई? है इजी, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन। अगले पार्ट पे चलते हैं। ये पार्ट देखो फटाफट, देखो ध्यान से, -3 है पावर, नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, तो 1/-3/2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, हो गया, इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे? इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस बचेगा, इसका मतलब है आंसर तो आएगा माइनस में। देखो इज इक्वल टू 1/3 3 9 3 27, प्लस का है माइनस का, क्योंकि एक माइनस बचा हुआ है। 2 2 4 2 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। देखो बिल्कुल सिंपल है, तो 1 इंटू में हो जाएगा आपका, ये रिवर्स हो जाएगा, 8/27 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है बिल्कुल सिंपल है, 8 इंटू 1 8, तो 8/-27। तो मैं इसको लिख सकता हूं -8/27, -8/27। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई फटाफट, देखो क्या करेंगे? इज इक्वल टू, ठीक है, 7/0। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो वो नंबर आपका 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सीधा क्या हो जाएगा? 1 प्लस, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, है ना, रिवर्स में चला जाएगा, 4/1 यानी कि 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 2 2 4 हो गया, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसका एलसीएम लेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 4। ठीक है, हो गया भाई। अब 4 1 से डिवाइड करेंगे 4, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, प्लस अब हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा, तो ये हो जाएगा 1। इधर है आपका, ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये आपका ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई बाय, इधर है आपका 4। ठीक है, देखो ये 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 4 + 1 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, सीधा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? देखो ये मत करना सर ये पहले सोल्व करना था, कर देता मैं पहले सोल्व, 4 + 1 5 लिख देता डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं अब लिख ही देता हूं कि 4 + 1 डायरेक्टली यहां पे कितना हो गया था आपका
5 हो गया था, लिख देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन और करना है, ठीक है, साथ में ही। तो 4 + 1 कितना आ गया था आपका, 5 आ गया था, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 आ गया। आपको अलग अलग स्टेप में करना है। तो 5 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखो, जब हम इसको सोल्व करेंगे ये 0 तो आएगा नहीं, किसी भी नंबर की पावर क्या है, 0 है, तो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सीधा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर 0 है, रेज टू द पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये -1 है पावर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इट इंप्लाइज, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं 1/3, है ना, और +1 है पावर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पावर का। प्लस सिमिलरली इसको लिख दूंगा मैं 1/1/4, ठीक। और इसको क्या लिख दूंगा नेक्स्ट नंबर को, +1/, ये हो जाएगा आपका 1/6। क्यों हो गया भाई ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी जाएगी पावर -1 से +1 हो जाएगी, और +1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट इंप्लाइज, नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। देखो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करता हूं मैं, 1 इंटू में 3/1, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू में 4/1, रिवर्स हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू में 6/1, 1 इंटू में 6/1, ठीक है। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इट इंप्लाइज, देखो 3 मल्टी, यानी कि यहां पे सिर्फ 3 बचा, यहां पे क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। देखो यहां पे सिर्फ 4 और इसके बाद +6 बचा, सिंपली ऐड कर दो, 6 + 4 10 + 3 13 आ गया। तो ये 13 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या हो गया, आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट करते हैं इसका फटाफट। देखो भाई, इट इंप्लाइज, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको ऐसा कैसा रख देंगे, साथ में ही सोल्व करेंगे इसको भी। ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1/3 इंटू 3 बार मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 1/3 इंटू 1/3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बीच में क्या माइनस, तो सिमिलरली मैं इसको भी कर दूंगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डिवाइड, इसको भी ऐसे ही कर दूंगा 1 डिवाइड बाई 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको सोल्व करते हैं फटाफट। देखो इट इंप्लाइज, ठीक है, 3 3 9 3 27, तो ये आ गया 1/1/27, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, और ये हो गया आपका 1/2 टू 4 टू 8, तो 1/8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और ये आ गया डिवाइड, है बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद 4 4 16 4 64, 1/1/64, ठीक है। अब बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको मैं डायरेक्टली पलट दूंगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 27 माइनस 8 हो जाएगा। मैंने ऐसी सिचुएशन में क्या कहा था आप लोगों को, देखो इसको यहां से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64, ठीक, पलट जाएगा। ये 27 माइनस 8 कितना होगा, 19, और नीचे डिवाइड बाई 64, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा डिवाइड बाई 64। ये हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 19/64 इस हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये पार्ट देखो बेटा, ब्रैकेट शुरू करो, ठीक है।
इसका क्या मतलब है, नीचे जाके पावर प्लस में हो जाएगी, तो 1/7 हो गया सिंपल, ठीक है। माइनस ये डायरेक्टली 1/8 हो गया, ओके। इस रेज टू पावर -1 को अभी मैंने ऐसा का सेम रख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस इसको भी सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4। चलो भाई, ब्रैकेट क्लोज, -1 पावर सेम रहेगा एज इट इज, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में इट इंप्लाइज, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 56, ये आएगा 56, ठीक। तो 7 को इससे डिवाइड करेंगे 8 आएगा क्वेश्चन, और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 यहां पे आएगा, सिमिलरली 7 यहां पे आएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर -1 माइनस, इसका भी एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे फटाफट, तो भी एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 12 आ गया, 12 वही 3 4 12, तो 4 आ गया, यहां पे 3 आ गया, रेज टू द पावर यहां पे रहा आपका -1, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 1/56, 1/56 रेज टू द पावर -1, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा 1/12 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, -1 इज इक्वल टू, देखो भाई इसका क्या मतलब है, ये रिवर्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका 56, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, तो 56 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 6 - 2 4, 5 - 1 4, तो 44 हमारा क्या आ जाएगा, 44 हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल सेम क्या है जैसे पिछले क्वेश्चन की, एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे, ये दे रखा हमें, ठीक है। 1/3 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1/9, देखो कैसे सोल्व करेंगे, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं, न्यूमिनेटर से इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके, देखो ले गया, और ये पावर अब प्लस हो गई प्लस, तो +3 है तो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, 3 टाइम्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। समझ में आ गया नहीं, बिल्कुल इजी है यहां तक, मल्टीप्लाई, ठीक। उसके बाद ये 3 न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लेके जाओ उसको, ठीक। तो ये चला जाएगा 1/3 हो जाएगा नीचे जाकर, है ना, 3 रेज टू पावर 1 यानी कि 1/3 रहेगा। अब मल्टीप्लाई बाय 1/9 है, मल्टीप्लाई बाय 1/9, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद देखो आप, इट इंप्लाइज, नेक्स्ट स्टेप देखो, 3 3 9 3 27, कोई बात नहीं भाई, 27 को लेके आते हैं, ये हो गया 1/27, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/9, चलो ठीक। ये देखो वही कंडीशन आ गई फिर से, डिनोमिनेटर में जब भी रैशनल नंबर होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और रिवर्स हो जाएगा, तो ये 27/1 हो जाएगा, हो गया 27, और फिर ये 9 3 27 नीचे भी हो जाएगा एक, लो मल्टीप्लाई बाय 9 3 27 नीचे भी हो गया आपका, ठीक है। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 27 से 27 कैंसिल कर देते हैं, 27 1 जा 27 1 जा, ठीक है। तो कितना बचा, 1 बचा ना, तो इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं 1, और 1 हमारा क्या आ गया बताओ, फाइनल आंसर आ गया आंसर, लो बस, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये और ज्यादा इजी है, देखो बीच में मल्टीप्लाई है, तो 5 रेज टू पावर -1 का मतलब है नीचे जाके 1 हो जाएगी डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में जाएगी और पावर 1 हो जाएगी, तो 5 1 यानी कि 5 1 1 5 ही होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई, ऐसे ही सिमिलरली हम 4 को कर देंगे, कर दिया 4 भी, ठीक है। उसकी पावर कितनी है,
वोल्ट रेज टू द पावर कितना है, 2 है, हो गया 2। चलो भाई आगे चलते हैं। अब 5 4 हो गया 20, ठीक, तो 1/20 हो गया भाई, हो गया 1/20, जिसकी रेज टू द पावर कितना होगा बताओ, रेज टू द पावर 2। तो ये 2 पावर कहां जाएगी, 2 पावर 1 के पास भी जाएगी, 2 पावर 20 के पास भी जाएगी। तो जब भी ये जाएगी तो क्या करेगी, 1 का स्क्वायर कर देगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 20 इंटू 20 करेगी, ठीक है भाई, 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 400, तो 1/400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/400। ये हमारा क्या आ जाएगा 1/400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, है बिल्कुल सिंपल, ठीक है। चलो सी पार्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सी पार्ट करते हैं। देखो यहीं पर कर लेते हैं आगे, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/3, नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, पावर प्लस हो जाएगी तो 1/3 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 1 मतलब 3 रहेगा। आगे क्या है, डिवाइड, चलो भाई डिवाइड को लेकर आते हैं, ठीक है। ये क्या है 1/4 हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका 1/4, ठीक है, लो जी हो गया। उसकी पावर कितनी है, रेज टू द पावर 3, ठीक। मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था कि जब भी यहां पे भी रेशनल नंबर है, यहां पे भी रेशनल नंबर है p/q फॉर्म में, तो ये डिवाइड है, ये डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये रिवर्स हो जाएगा। मैंने ऐसा बताया था आप लोगों को। देखो इसको ऐसे कर लेंगे, 1/3 तो रहेगा सेम, डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और ये 1/4 है तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/1 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ठीक। ऊपर क्या 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, तो 4/3 आ गया हमारा। चलो भाई 4/3 आ गया, ठीक है, हो गया। ऊपर पावर कितनी है 3, तो ये 3 पावर 4 के पास भी जाएगी और 3 के पास भी, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 के पास भी जाएगी और 3 के पास, 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 64/27, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है 64/27, ठीक है भाई। अब इस पार्ट को करते हैं नेक्स्ट को, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। इज इक्वल टू, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/5, 5 रेज टू पावर 1, यहां पे 1 लगाता हूं नहीं लगाता कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नंबर की पावर अगर 1 है तो वो नंबर सेम रहता है, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो नंबर 1 बन जाता है, ठीक है। ये क्या है डिवाइड है, यहां पे डिवाइड को लेके आओ, ये क्या है 3 रेज टू पावर -1 है तो नीचे जाएगा ये और +1 हो जाएगी, 3 रेज टू पावर +1, ठीक। उसके बाद रेज टू पावर -1 थी, इसको भी सोल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, रेज टू पावर -1 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर -1, इसका क्या मतलब है मल्टीप्लाई बाई 1/2 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 1 हो जाएगी, ये भी सिंपल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है अभी तक क्वेश्चन। उसके बाद देखो इज इक्वल टू, अभी अभी मैंने सोल्व किया था क्वेश्चन, देखो ये ऐसा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रिवर्स हो गए 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 मल्टीप्लाई बाई 3/1, रेज टू द पावर कितना रहेगा इसका -1, मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा 3/5। अब उसकी पावर -1 है, इसका क्या मतलब है, फिर डिनोमिनेटर में लेके जाओ इसको, किसको 3/5 को, फिर से लेके चले गए, लो भाई ये हो गया 3/5, फिर से डिनोमिनेटर में चला गया, क्यों, क्योंकि इसकी पावर क्या थी -1, ये सेम रहा आपका 1/2, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज को देखो, इसको देखो, तो ये 3/5 क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 1 से और 3 को 2 से, तो 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। तो 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये पार्ट में देखो फटाफट ब्रैकेट शुरू करते हैं, इज इक्वल टू लगा देते हैं। 4 का क्या मतलब होता है, 4 × 4 16 माइनस 3 का क्या मतलब होता है, 3 × 3 9। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखो ये मैंने कहा था इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ और 3/4 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सीधा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। देखो बिल्कुल इजी है। 16 - 9 कितना होगा, 7। तो ये ब्रैकेट तो सोल्व हो गई, 7 आ गया, यहां से सोल्व होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27/4, 4 जा 16, 4 जा कितना होगा 64। तो ये जब पलट जाएगा तो 64 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 27। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 6 जा 42 + 2 44 डिवाइड बाई 27। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं पे सीधे लिख देता हूं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 1/3 रेज़ टू पावर -2 का क्या मतलब है, 1/3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया, 1/3 × 1/3। ठीक है, अभी बताया था डिनोमिनेटर में चली जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, 1/3 × 1/3। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, ये लो मल्टीप्लाई, ये लगा दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/2 × 1/2 कर देंगे नीचे ले जाके डिनोमिनेटर में। ठीक है भाई, कर देते हैं इसको भी। ये देखो 1/2 × 1/2 ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। उसके बाद डिवाइड बाई 4/3 भी है, उसको अभी नहीं करते हम, जगह नहीं है। ठीक है, बाकी को मैं यूं लिख लेता हूं क्योंकि यहां पे जगह नहीं बची। तो 1/4 रेज़ टू पावर -3, इसको मैंने अभी तक सोल्व नहीं किया, तो इसको ऐसा कैसे लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1/9 हो जाएगा, तो पलट जाएगा 9/1, तो ऊपर क्या चला जाएगा 9 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/4, तो पलट जाएगा। ठीक है, 4/1 यानी कि 4। सिंपल सोल्व हो गया ये ब्रैकेट। अब देखो इसको करते हैं, ये क्या जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो डिवाइड तो हमने छेड़ा ही नहीं अभी तक, ये ऐसे हो जाएगा। देखो 1/4 की पावर कितनी है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/4 × 1/4 × 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 9 4 कितना होगा 36। अब इसको देखो ध्यान से, ये है डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड में ये पूरी टर्म है, इसको सोल्व करते हैं पहले। देखो 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये 1/64 है, तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 64। तो ये था डिवाइड में, तो ये नीचे आ जाएगा 64 यहां पे। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा था, कर देते हैं भाई। देखो हाँ 4 से करते हैं। ठीक है, 4 1 जा, ठीक है, तो कितना बच गया 9/16 बच गया, जो कि हमारा क्या होगा सीधा आंसर होगा 9/16। 9/16 हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है भाई, इजी था क्वेश्चन।
देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ये इसका आंसर होगा। ठीक, देखो 9/16 आ गया, इजी था बिल्कुल। नंबर 3 का जी पार्ट है, देखो देखते हैं, देखो कैसे करेंगे। 3⁻², का क्या मतलब है? 3 × 3, 3 × 3 क्या होता है? 9 प्लस, ठीक है, 2 × 2 क्या होता है? 4 माइनस 4 4 16, ठीक, डिवाइड बाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 डिवाइडेड बाई, 1 डिवाइडेड बाई नहीं होगा ये, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई नहीं होगा, ठीक है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा क्योंकि प्लस में है, पावर प्लस में है तो डायरेक्टली करूंगा मैं। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 बार कर देंगे, ठीक है। अब देखो प्लस वाले नंबर को ऐड करो, 9 + 4 13, 13 - 16 कितना होगा? 3 होगा। प्लस का है माइनस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। चलो पूरा ही कर देता हूं, 13 - 16, ठीक है, डिवाइड बाई 3 3 × 9, 2 2 × 4, 9/4 होगा, ठीक है। 13 - 16 कितना होगा? 3 होगा। प्लस या माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस का नंबर क्या है? बड़ा है, ठीक है, तो -3 होगा। -3 को डिवाइड करना है मुझे किससे? 9/4 से। देखो 9/4 कर देते हैं इधर। अब मैंने कहा था जब भी डिवाइड में कोई फ्रैक्शन p/q फॉर्म में होता है, कोई रैशनल नंबर p/q फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई होकर रिवर्स हो जाता है, मतलब -3 × 4/9 हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करते हैं, 3 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 3 बन जा, 3 3 जा, ये बन क्या होगा? 3 3 × 9 होगा, ठीक है। तो क्या आ गया? -4/3 आ गया, आ गया ना सीधा आंसर, -4/3। सोल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। इसको आंसर लिख लेते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं फटाफट, एच पार्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा, ठीक है। = 3⁻⁻5 का क्या मतलब होता है? 1/, मैं लिखता नहीं हूँ, ब्रेक करके नहीं लिखता, इसमें डायरेक्टली लिख देता हूँ, है ना। 1/3⁻5 प्लस कर दिया, मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 2 लिख सकता हूँ ना, 5 × 2। तो एक प्रॉपर्टी होती है, ये -5 इसके पास भी जाएगा और ये -5 2 के पास भी जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को लगा देते हैं यहां पे। तो 5⁻5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2⁻5 भी 5 हो गया, ठीक है। ये माइनस पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगी। ये 5 × 2 10 होता है, मैंने ब्रेक कर लिया इसको। अब इसको देखते हैं, ये क्या होता है? 5 5 25 5 यानी कि 5⁻3, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इसको ध्यान से, इसमें मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को, लेंथी हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो यहां पे डिवाइड बाई, इसको देखो फटाफट, ठीक, ये क्या हो जाएगा? 1/5⁻7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस का, ये 6⁻5 हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 × 2, 3 × 2, तो ये -5 इसके पास, 3 के पास भी है, 2 के पास भी है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा डिनोमिनेटर में, तो 3⁻5 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2⁻5। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, दिखाई दिया? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। देखो कैसे इजी हो गया। 5⁻5 ये है, 5⁻3 ये है, कैंसिल हो गई। बाकी चीजों को कैंसिल नहीं करना अभी, बाकी को यूं रखेंगे। देखो 1/3⁻5 को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 2⁻5 को भी नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है, ब्रैकेट सोल्व करने के लिए। लेकिन ये जब पावर ऊपर से नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये 5⁻3 है, ये 5⁻5 है, तो ये 3 पावर जब नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो 5 - 3 तो क्या बचेगा? 5⁻2 बचेगा, 5⁻2 बचेगा। ऐसे कर लो, अगर ऐसे ठीक नहीं लग रहा तो ऐसे कर लो, 5 - 3 कर लो, पावर है ना, होगी ना माइनस, ये बचा पहले वाली ब्रैकेट में। अब दूसरे वाले में देखो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका क्या होगा?
मैंने एक चीज बताई थी आपको वैसे, चलो दोबारा लिख लेते हैं इसको एक बार, इकट्ठा लिख लेता हूं। 5 रेज टू पावर 7, 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो अब माइनस कर दूं मैं 5 माइनस 3, तो क्या बचेगा यहां पे, यहां पे ये बचेगा, देखो 1 बाई 3 रेज टू पावर 5 लिख लेता हूं मैं सेम, मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 5 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर 2 बचा, क्या बचा 5 रेज टू पावर 2। अब देखो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, मैंने कहा था डिवाइड किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, हो गया, लो जी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा नंबर, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 5, ठीक है। तो ये पूरा ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो भाई अब क्या करते हैं हम, देखो 3 रेज टू पावर 5, अब रेड कलर लेता हूं, ठीक है, 3 रेज टू पावर 5 ऊपर था नीचे था, फिनिश हो गया, 0 हो गया। 2 रेज टू पावर 5 ये रहा, देखो ये रहा, इसको भी बाय बाय टाटा कर दो, ठीक है। इसके बाद बचा 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 7, ये +2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में, ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, ब्रेक करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऐसे ही करना जैसे मैंने करा। तो 5 रेज टू पावर 7 तो ऊपर था, ठीक है, ये नीचे से जब न्यूमरेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर हमेशा प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, नीचे प्लस था ऊपर जाके माइनस, ऊपर प्लस था नीचे जाके माइनस, नीचे माइनस था ऊपर जाके प्लस, ऊपर प्लस था नीचे जाके माइनस, ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5 रेज टू पावर 5। अब 5 रेज टू पावर 5 का क्या मतलब बताओ, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा देख के बता देता हूं, हाँ देखो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 5 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 5 5, ठीक है, 5 टाइम करेंगे आंसर आ जाएगा 3125, ठीक है, सीधा सा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, बाई व्हाट नंबर शुड दिस नंबर बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट 15 रेज टू पावर -1। मान लेते हैं लेट बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे, लेट एक्स बी मल्टीप्लाई, है ना, एक्स बी मल्टीप्लाई, ठीक है, बिल्कुल इजी अभी तक। तो एक्स नंबर को मान लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई किया गया इस नंबर के साथ, किसके साथ, -6 रेज टू पावर -1, तो रिजल्ट हमें क्या मिली प्रोडक्ट 15 रेज टू पावर -1। तो सिंपली हम इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट, एक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया गया किसके साथ, मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लीकेशन, और किसके साथ -6 रेज टू पावर -1, क्या मिला भाई हमें 15 रेज टू पावर -1, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये गिवन है, एक्स निकालना है, एक्स को मैं इधर ही रखूंगा, ठीक है, एक्स को इधर ही रखूंगा और इधर क्या करूंगा मैं 15 रेज टू पावर -1 का क्या मतलब होता है 1/15, यही होता है, नीचे चला जाएगा इसकी पावर 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को मैं लिखता हूं या नहीं लिखता हूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको लिखो या मत लिखो। अब ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है, जाने दो डिवाइड में, लो जी आ गया डिवाइड में, आ गया, सेम नंबर यो का लिया मैं, बिल्कुल मैंने अभी तक कोई चेंजमेंट नहीं किया था इसमें, मैं चेंजमेंट करके भी लेके आ सकता था, है ना, मैंने सिंपली क्या करा, यहां पे मल्टीप्लाई में था, यहां पे आके वो डिवाइड में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अब देखो इसका क्या मतलब है, -1 है ना पावर, तो ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो ऊपर था नीचे आ जाता है माइनस में, जो नीचे वो ऊपर चला जाता है, तो ये 1/15 तो रहेगा सेम एज इट इज, ये -6 ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा -6 रेज टू पावर -1, तो -6 का -6 रह जाएगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भाई क्या बचा, 3 2 6 3 5 15, तो आंसर कितना आ गया, एक माइनस है साथ में, तो -2/5 आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया, ऊपर -2 बचा नीचे 5, तो -2/5 हमारा क्या होगा, -2/5 होगा हमारा आंसर होगा भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इस पेन से लिख देता हूं स्केच से,
ठीक है, हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ठीक है। मान लेते हैं लेट -4/5 रेज टू द पावर -3 ये नंबर किससे डिवाइड हुआ है? b डिवाइडेड बाई क्या मान लेते हैं? एक नंबर x किस नंबर से डिवाइड हुआ है? x से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला है? 16/25 रेज टू द पावर -2। तो कर लेते हैं भाई इसको फटाफट, -4/5, ठीक है, रेज टू द पावर -3। इस नंबर को मैंने डिवाइड करा किस नंबर से? x से। तो मुझे क्या मिला? 16/25 16/25 रेज टू द पावर कितना हो गया? -2 इज इक्वल टू, ठीक है, इट इम्प्लाइज, क्योंकि मुझे ये पूरा उतारना है यहां पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये इधर डिवाइड में है ना x, इधर जाके मल्टीप्लाई में, पहला स्टेप यही करेंगे बस। चलो भाई, -4/5 की पावर 3 1 बार, ठीक है। मैंने इस नंबर को 1/-4 पावर रेज टू पावर +3 कर दिया, ठीक है। अब ये नंबर था डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया। इस वाले नंबर को मैंने ऐसा कैसा रखा है, बस फॉर्म चेंज करिए, ये डिवाइड में, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में। तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं, इधर वाले को। इसको मैं लिख सकता हूं 16/25 रेज टू द पावर कितना? ऊपर माइनस है तो नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये चला गया x, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो फटाफट, देखो इस नंबर को क्या करूंगा मैं? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -4 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स, डिवाइडेड बाई 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसा ही यहां पे होगा, 16 भी 2 बार मल्टीप्लाई, 25 भी, 16 भी आपका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा प्रॉपर्टी से, और 25 भी हो जाएगा। ये स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख लेता, मैंने पावर में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई x, इट इंप्लाइज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, ये नंबर भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5 रेज टू पावर 3, नीचे कितना बचेगा? -4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, ठीक है, और ये पलट जाएगा, 25/16 हो जाएगा, 25 रेज टू पावर स्क्वायर डिवाइड बाई 16 रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x। अब देखो, अब वो बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी यहां पे, ये यहां पे नीचे है, यहां ऊपर चला जाएगा, यहां ऊपर है, यहां नीचे चला जाएगा, या फिर इसका उल्टा, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में, ये डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में। तो मैं x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल देता हूं, इट इंप्लाइज x किसके इक्वल होगा? बताओ फटाफट, यहीं पे कर दूंगा इसको खत्म, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 5 25 125, तो ये हो गया 125, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। इसको 4 4 16 4 64, ये -64 हो गया, मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। 16 कितना होता है? 16 × 16 लिख लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी कैंसिल हो जाएगा। 25 × 25, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कैंसिल कर लेते हैं फटाफट, देखो 25 1 जा, 25 5 जा, ठीक है, 16 1 जा, 16 4 जा, ठीक। और कुछ कैंसिल हो रहा है? हो रहा है, देखो 5 1 जा, 5 5 जा, ठीक है, 4 1 जा, 4 4 जा, 16। तो ऊपर मेरे हिसाब से 4 बचा है, नीचे 5 बचा है, तो मैं इसको यहां कर देता हूं। देखो अभी जगह नहीं बची, तो मैं इस क्वेश्चन को यहां कर देता हूं, आंसर ही लिखना बचा, बस ऊपर बचा है सिर्फ 4, नीचे बचा है 5, तो इसका 4/5 क्या हो जाएगा? सीधा आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है।
ये सीधा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 4/5। ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं थी नीचे, समझ में आ गया, 4/5 सीधा आंसर हो गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, डिवाइड द सम, पहले क्या निकालना है, सम प्लस इस नंबर का और इस नंबर का सम निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे इस नंबर और इस नंबर के डिफरेंस, डिफरेंस क्या आपका माइनस। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। देखो भाई, इनका सम निकाल देंगे ऊपर वालों का, ये लो, ये हो गया जी सम। ठीक है, इनका तो निकालना है मुझे सम ऊपर वाले नंबर का, और मुझे इसको डिवाइड बाय किससे, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, माइनस होता है, कर दो माइनस। 1/5 रेज टू पावर -1 माइनस 1/4 रेज टू द पावर -1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऊपर वाले का सम निकाल लेते हैं, निकालो भाई। इसका क्या मतलब है कि नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा। ठीक है, -1/2 इंटू -1/2 होगा भाई स्क्वेयर, बीच में क्या है प्लस। ठीक है भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, -1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/3। ठीक है, सिमिलरली मैं डिवाइड वाली कंडीशन को फॉलो करूंगा, इसको भी ऐसे ही लिखूंगा सिंपल, 1/1/5 इंटू 1/5, 1 पावर है, सिंपल सिंगल है पावर, तो 1/1/5 हो गया, -1/1/4 हो गया। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो गया 2 2 जब 4, यहां देखो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 2 जब 4, 1/4 हो गया ना, 1/4 पलट जाएगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड में डिवाइड है, p/q फॉर्म में डिवाइड में, तो ये 2/4 हो जाएगा, 4/1। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, सिमिलरली 5 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, तो 5 - 4 हो जाएगा, तो 9 + 4 कितना है, 13, 5 - 4 कितना है, 1, तो इज इक्वल टू किसके आ गया, किसके आ गया भाई, 13 के आ गया आंसर सीधा, ये हमारा आंसर आ गया सीधा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।